नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। तो हर बार की तरह चित्रों से शुरुआत करेंगे। तो पहला चित्र देखेंगे, क्या कह रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, वे दौड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप सभी को इन तीनों ही चित्रों में क्या समानताएं दिखाई दे रही है या सुनाई पड़ रही है? इन तीनों ही चित्रों में जिसके विषय में बात की गई है उनका नाम नहीं दिया गया है। नाम के बदले कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आज हम इसी के विषय में अध्ययन करेंगे कि नाम के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व अर्थात सबका नाम। अब इसकी परिभाषा जानेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सुबह दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर कौन दिल्ली जा रहा है, उसके नाम की जगह क्या शब्द आया है? वह। चलिए अब सर्वनाम के भेदों को जानेंगे। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब इन सभी सर्वनाम के भेदों को विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए और अन्य के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम क्या लिख रही हो आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब इन भेदों को विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम उत्तम पुरुष, वे सर्वनाम शब्द जिन्हें वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है उनसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं, हम कल घूमने जाएंगे आदि। अब दूसरा प्रकार जानेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, तुम कल मेरे घर आना आदि। तीसरा भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा छोटा भाई है, उन्होंने मुझे इनाम दिया आदि। अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद को जानेंगे। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह चित्र मैंने बनाया है, वह पेड़ बहुत पुराना है आदि। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, बाहर कोई खड़ा है आदि। अब चौथा भेद देखेंगे। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह खिलौना किसने तोड़ा, वह क्या कर रहा है आदि। अब अगला भेद जानेंगे।
अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, आदि। अब आखिरी भेद देखेंगे। आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। दूसरा उदाहरण, वह अपना काम खुद ही कर लेगा, आदि। तो ये था सर्वनाम के विषय में कुछ जानकारी। उम्मीद है आप लोगों को सर्वनाम के विषय में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह मेरे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए तथा नए नए विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।